संग जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंग जी, कहा जाता है कि आत्मा का बहुत लंबा सफ़र है और ये शरीर का छोटा, पर आत्मा तो शरीर को ही धारण कर रही है। आत्मा शरीर के ही सहारे अपने सफ़र को तय कर रही है ना। सासंग जी, ये जो मानव जीवन में आत्मा प्रवेश की है, तो कहा जाता है कि ये 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए, जिसको कहा जाता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो है मोक्ष के द्वार पे हैं। ये ऐसा एक साधन है कि इससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसे सासंग जी, आत्मा को कहा जाता है यात्री के रूप में। ये जीव जो है ना, ये यात्रा कर रही है। जैसे यात्रियों को उदाहरण देते हैं कि यात्री सफ़र में कुछ क्षण ट्रेन में बैठे या किसी बस में बैठे, सफ़र जब अपनी मंजिल तक जाते हैं तो सबसे प्रेम लगाकर बातचीत करते हुए अपने सफ़र को तय करते हैं। सत्संग जी, इसी प्रकार कहते हैं कि ये मानव को भी संसार में जब आए हैं तो इनका जब सफ़र जारी है तो सफ़र में किसी से तकरार न करे, लड़ाई झगड़ा न करे, प्रेम से अपने सफ़र को तय करें, अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच जाएं। सत्संग जी, इनकी मंजिल कहाँ है, ये कौन है, कहाँ जाएंगे, ये तो पता होना चाहिए। हम घर से निकलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं तो पता होता है कि हमको कितना किलोमीटर दूर जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ तक का टिकट कटाते हैं। पर सत्संग जी, अगर ये बात मानव को पता हो तभी तो वहाँ उतरेगा और अपना सफ़र जो है कैसे सुखद ढंग से तय करेगा। सत्संग जी, परमात्मा कहाँ है जानते तो सब लोग हैं अपने अपने ढंग से। सत्संग जी, एक आया था एक किताब में पढ़ी थी कि वहाँ पे कुछ महारथी जो हैं अपना अपना अनुभव सिर के रूप में रखे हैं। उसको दासी आपके बीच भी रखेगी कि ये सब लोग अपना अनुभव यहाँ दर्शाए हैं। सत्संग जी, एक हैं मिर्ज़ा गालिब नाम के, वो कह रहे हैं कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं है। सत्संग जी, फिर एक कहते हैं, इनका नाम है अहमद फराज। ये कहते हैं कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं है। काफिर के दिल में जा, वहाँ खुदा नहीं है। तो सत्संग जी, एक हैं पुरुष इकबाल, जो ये कह रहे हैं, काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। एक वासी नाम से हैं जो कह रहे हैं, खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह है, खुदा तो मौजूद दुनिया में हर जगह है। तो जन्नत में जा, वहाँ पीना मना नहीं। तो फिर कहते हैं साकी जी, पीता हूँ गम ये दुनिया भुलाने के लिए, जन्नत में कौन सा गम है, इसलिए वहाँ पीने में मज़ा नहीं। आखिरी शेर है गुलशन जी। सत्संग जी कहते हैं कि छोड़ दे ये प्याला शराब का, गुलशन
गम भुला दे ऐसी कोई शराब नहीं। सत्संग जी कितने गहराइयों से परखे हैं सब लोग, अपना अपना अनुभव कितने अच्छे ढंग से सत्संग जी कह रहे हैं कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। खुदा हर जगह है। इनको अपना अनुभव है कि खुदा हर जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, खुदा नहीं है। कोई कहता है मस्जिद में खुदा का घर है, किसी काफिर के दिल में जा। सत्संग जी फिर कहते हैं कि काफिर के दिल से होकर आया हूँ, वहाँ खुदा है पर उसे पता नहीं। सत्संग जी आज यही हालत है दुनिया की। खुदा हर जगह है पर पता नहीं है। सत्संग जी एक कहानी प्रहलाद जी की आती है। बहुत बार महापुरुष उदाहरण दे चुके हैं कि हम में तुम में खड़ग खम्भ में सब में व्यापक राम। प्रहलाद जी को गुरु के द्वारा बोध हो चुका है कि परमात्मा सब जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। इसलिए सब में परमात्मा को बताया कि सब जगह परमात्मा है। सत्संग जी ये गुरु के द्वारा ही पता चलता है कि परमात्मा सब जगह है। ऐसे कैसे पता होता? जब परमात्मा सब जगह है तो मैं भी तो सब जगह में हूँ। ये निराकार परमात्मा सृष्टि का रचनहार है। यही कहा जाता है कि परमात्मा सृष्टि का रचना किया और इसी सृष्टि में समा करके सृष्टि को चला रहे हैं। अगर कोई एक कदम भी अपना बढ़ाता है तो इन्हीं की शक्ति से, कोई अगर कुछ कहता है तो इन्हीं की शक्ति से, कोई सुनता है तो इन्हीं की शक्ति से। यानी जो भी कुछ संसार में होता है सब इन्हीं के द्वारा होता है, यही करते हैं। भले ही शरीर साधन या पशु पक्षी जितना हम जो आंखों से देख रहे हैं। सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी के एक पद में है, मानव से ये नहीं बना है जगत बनाया ईश्वर ने, मानव को साधन बना के खेल रचाया ईश्वर ने। और सत्संग जी कहते भी हैं कि ये सृष्टि की रचना हुई, ये पानी पृथ्वी सूरज तारे सब कुछ परमात्मा ने बनाया, स्वयं शक्ति के रूप में पहले प्रकट हुए और इनकी सारी शक्तियाँ सब में, ये सृष्टि इनकी वजह से चल रही है। यहाँ जो हम कहते हैं कि हम करते हैं, सत्संग जी सद्गुरु कहते हैं एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है, कहे हरदेव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। सत्संग जी ये सच है। सब लोग कहते हैं कि ये परमात्मा चला रहे हैं, पर सत्संग जी सच तो ये है कि परमात्मा है कहाँ, ये कैसे चला रहा है, किसी ने आज तक इनको पकड़ा नहीं, देखा नहीं। हाथ उठाते वक्त भी नहीं देखे, आँख बंद करते खोलते वक्त भी नहीं देखे, कान से सुनते वक्त भी नहीं एहसास कर पाई कि ये मेरे अंदर से सुन कौन रहा है, मैं हूँ कौन। तो सत्संग जी इस सब कुछ संसार में जब परमात्मा की वजह से चल रही है
ये हमें एहसास क्यों नहीं होता? हम क्यों नहीं जान पाते? ये न जानने के कारण ही आज जितनी भी परेशानियां झेलना पड़ता है, अज्ञानता में तड़पना पड़ता है, रोना पड़ता है। साथ संगत जी, बहुत सारे तप करते हैं, त्याग करते हैं, जप करते हैं प्रभु परमात्मा को पाने के लिए, या फिर इस संसार की सारी उपलब्धियां हासिल करने के लिए। जो संसार में दिख रहा है इसे प्राप्त करने के लिए। साथ संगत जी, ये जो जिस यात्रा पर ये मानव जीवन जो लेकर के चले हैं ना, ये जीव जिस यात्रा पर चल रहा है साथ संगत जी, इसे इस संसार के वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए नहीं। इनका मंजिल ये नहीं है। ये मानव जीवन का यात्रा अपनी मुक्ति मोक्ष तक जाना है, जिसको कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये साधन है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। फिर पता नहीं किस रूप में ये जीव आएगा, इससे तो कुछ नहीं हो सकता ना। न हम तप कर सकते, न जप कर सकते, न माला फेर सकते, और किसी जीव में तो नहीं कर सकते। कुत्ते, बिल्ली, गिरगिट, मगरमच्छ या फिर और सारे जीव जंतु हैं, इनमें तो हम व्रत उपवास नहीं कर सकते ना। ये मानव जो जीवन है इसी में सब कुछ कर सकते हैं। और सत्संग जी, इसी जीवन में अपनी पहचान भी कर सकते हैं। तो जितना हम कर रहे हैं ये जान कर करें, पहचान कर करें कि हम किसका कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर पूरे जीवन ये करते रह जाएं और जानकारी ना हो तो क्या हमारी मंजिल यही है? इससे हमारी मंजिल प्राप्त हो गई, या हम फिर पूछें अपने घर में जो हैं, जो सीनियर लोग हैं या जो जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उनसे पूछें कि आप क्यों करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए या मुक्ति प्राप्त करने के लिए, या एक जो भावना है मन की बीमारी हो या फिर शरीर की बीमारी हो, इन सब कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। तो सत्संग जी, अगर इन सब करने के लिए कर रहे हैं तो ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम सोचें कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्रत उपवास करें या पूजा पाठ करें, तो ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि शरीर स्वस्थ तो खान पान से रहता है, स्वच्छता से रहता है, शुद्ध। व्रत उपवास और पूजा पाठ से शरीर का क्या संबंध है? रही बात मन की, तो सत्संग जी, अगर मन से हमारा पूजा पाठ करने से मन अगर शुद्ध हो जाता है तो एक बार ज़रूर विचार कर ले कि केवल हम पूजा पाठ करके, व्रत उपवास करके ही हमारे मन में किसी प्रकार की भय तो नहीं है। अब डर तो नहीं है, मृत्यु की डर नहीं है, बीमारी की डर नहीं है, भूत की डर नहीं है, गरीबी की डर नहीं है, किसी को सताने तड़पाने का किसी प्रकार का भय तो नहीं है। अगर ऐसा है, भय नहीं है, तो ये सब करना उचित है। नहीं तो सत्संग जी, हम हजारों भ्रम में फंसते जा रहे हैं। ये मानव जीवन जो मिला है ना, ये बिल्कुल बंधन में बंधते जा रहे हैं, बंधते जा रहे हैं।
अपनी पहचान करके मैं कौन हूँ। अगर ये बात सब लोग कहते हैं कि परमात्मा कण-कण में है, सब जगह है, ये मुसाफिर खाना है, ये एक मुसाफिर की तरह है मानव जीवन, तो फिर सत्संग जी है कौन, इसको जाना कहाँ है, ये जाएगा, इसका मार्ग क्या है। सत्संग जी, ये मानव जीवन 70 साल का हो या 80 साल का हो या 100 साल का हो, अगर इस जीवन में केवल रोटी कपड़ा मकान का ही, इस संसार की सारे साधन व्यवस्थाओं को ही उपलब्ध करने में अगर यात्रा खत्म हो गया, तो ये शरीर की यात्रा खत्म हुई है, जीव की नहीं। जो मंजिल महापुरुष प्राप्त करने की बात करते हैं, वो आत्मा परमात्मा का मिलन का बात करते हैं। जो आत्मा शरीर के रूप में एक छोटे से अपने को समझती है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा और परमात्मा दो समझती है, इन दोनों को एक करने की बात कहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि दोनों को मिला दो, ये विराट है, ये विशाल है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसा कि या तो हम गीता पढ़ कर के सुने होंगे या फिर धारावाहिक में भी देखे होंगे, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये आग से जलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, पानी से भीगती नहीं है, इसे कोई शस्त्र काट भी नहीं सकता। और यही है मानव के शरीर में। तो सत्संग जी इतने विशाल शक्तिमान, ये भी महापुरुषों ने कहा कि ये ईश्वर का अंश है, अजर अमर अविनाशी है। तो सत्संग जी ये अविनाशी है, अजर अमर है, न जानने के कारण ये कौन सा बंधन से मुक्त होना चाहती है, क्या प्राप्त करना चाहती है, कौन सा सुख सुविधा इसे चाहिए। सत्संग जी शरीर चाहे जितनी भी सुख प्राप्त कर ले, फिर भी इसे कभी सुख से संतुष्टि नहीं मिलती है। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, भगवान उसे जितना भी सुंदर बनाते हैं ना, उसे सुंदरता से संतुष्टि नहीं मिलती जब तक कि वो अपने हिसाब से सुंदर न बनाए। अपने को अपने हिसाब से जब वस्त्र धारण करता है, ये अपने चेहरे के ऊपर मेकअप उगरा करके जब तक मतलब अपने शरीर को नहीं सजाता, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। भगवान चाहे जितना भी सुंदर क्यों न बना दे। सत्संग जी इसी तरह से फंसा हुआ है जाल में, सिर्फ इस शरीर को सुख देने के लिए, और पता नहीं इसे कि इस शरीर को सुख देते देते पूरा ये जो साधन है ना, इसका एक्सपायरी डेट हो जाएगा। ये जितना समय साधन में रहना है ना, यानी कि जो सांस है वो ख़त्म हो जाएगी और इस शरीर का महत्व ख़त्म हो जाएगा। ये शरीर अब किसी काम की नहीं रह जाएगी, फिर इसे कोई और शरीर धारण करना पड़ेगा। तो महापुरुष कहते हैं ना कि इसको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। पता नहीं फिर अब कौन सा शरीर मिलेगा। कुत्ते का मिलेगा तो लोग टांग तोड़ देंगे मार करके, तो फिर इस पर कोई हल्दी लगाने वाला भी नहीं रहेगा, कोई दवा लगाने वाला नहीं मिलेगा। अगर बिल्ली का जीवन मिल गया ना, तो किसी के घर में अगर थोड़ा सा भी कुछ चख लेते हैं, यहाँ कोई नहीं देगा प्यार से बैठा करके
आओ आसन लगाए हैं, बैठकर खा लो, मार करके तोड़ देंगे टांग। तो फिर यहाँ भी कोई मरहम लगाने वाले नहीं मिलेगा। जो कुछ सुविधा है इस शरीर में ही है। ये मानव जो शरीर है ना, इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। आइए साथ संगत जी, अगर जिसे भी मनुष्य का जीवन मिला है ना, इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा ले। सब कुछ करने से पहले अपनी पहचान कर ले, मैं कौन हूँ। अगर जो कुछ भी इस संसार में मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये जो मेरा कर्म है, हमसे, हमारे शरीर से इसका क्या जुड़ाव है, क्यों करते हैं। ये उपलब्धियाँ जिसके लिए मैं इतना झूठ बोला, परिश्रम किया, किसी के साथ छल किया, धोखाधड़ी किया, क्यों किया। क्या ये हमारे जीवन के लिए है, या मैं इसी के लिए आया था संसार में। सत्संग जी, जिस दिन इसका हम पता लगा लेंगे ना, तो ये जीवन बहुत सुखद हो जाएगा। और सत्संग जी, निरंकारी मिशन, आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर झोपड़ी झोपड़ी नहीं बल्कि खोपड़ी खोपड़ी तक ये आवाज़ दे रही हैं। निरंकारी मिशन के लोग हर जगह माइक लगा करके जगह जगह यही ऐलान कर रहे हैं कि आओ रब का दर्शन कर लो। हाँ सत्संग जी, अपने स्वयं की बोध कर लो, परमात्मा को जान लो। परमात्मा का अंशी है परमात्मा, अंश हो परमात्मा का, तो दोनों का मिलन जरूरी है। यही हमारा मंजिल है। और जिस दिन हमारा मंजिल मिल जाएगा, सत्संग जी, संसार जी कहते हैं ना, संपूर्ण हरदेव बाड़ी का एक पद है, कहते हैं कि गुणातीत निरंकार को पाके गुणातीत हो जाना है। कहे हरदेव तोड़ के बंधन मुक्ति पद को पाना है। सत्संग जी, ये सतगुरु के बिना संभव नहीं है। रज सत व तम गुण से आगे ब्रह्म ज्ञानी का डेरा है। इस निर्गुण को जान के पल पल इसमें ही बसेरा है। आइए सत्संग जी, ये जितना हमारा सुख दुख इन सब से परे होकर, यानी कि ये निराकार परमात्मा से आत्मा को मिलाकर अपने जीवन को सुखद बनाएं, अपनी मंजिल को पूर्ण करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।